जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। कोटक म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि है कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ये एनएफओ 31 अगस्त को ओपन हो जाएगा और 14 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। ये फंड सबके लिए है। ये कैसे, वो मैं आपको आगे पूरे इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ। सब लोग बोलते हैं कि हमें एसेट एलोकेशन करना चाहिए, लेकिन किस तरीके से करें वो एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन होता है। म्यूचुअल फंड के अंदर एसेट एलोकेशन, अगर एसेट एलोकेशन टाइप का फंड है तो उसमें हमको कुछ नहीं करना पड़ता। फंड मैनेजर अपने आप ही मार्केट सिनेरियो के हिसाब से सब कुछ कर देता है। और वो कैसे होता है मार्केट सिनेरियो के हिसाब से, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। एसेट एलोकेशन टाइप के फंड के अंदर तीन टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। पहला है इक्विटी, जो कि मेन इंस्ट्रूमेंट है। दूसरा होता है गोल्ड और तीसरा होता है डेट। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसका परफॉर्मेंस भी अलग अलग रहता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अच्छा परफॉर्म करने वाले ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कौन से समय के अंदर कौन से इंस्ट्रूमेंट ने अच्छा परफॉर्म किया है, वो आप यहाँ पर अपने स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं। जैसे कि इक्विटी ने 2012, 2014, 2017 और 2021 जो ग्रीन कलर में मार्क किया हुआ है, इसने उस समय बहुत ही शानदार परफॉर्म किया था। गोल्ड ने 2016, 2018, 2019, 2020, 2022 इन सालों के अंदर गोल्ड ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। और डेट ने 2013 और 2015 के अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इन तीनों का मिक्सचर करके ऐसा फंड बनाया जाता है जिसको कहते हैं एसेट एलोकेशन फंड। ये फंड किसके लिए सही है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इस फंड के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे कोई अगर इन्वेस्टर्स हैं जो प्रोफेशनल एसेट एलोकेशन को ध्यान में रखते हुए अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। और जो इन्वेस्टर अपने गोल ओरिएंटेड है, वो भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आप लमसम के थ्रू या फिर एसआईपी के थ्रू दोनों ही मोड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये सभी प्रकार के इन्वेस्टर्स के लिए ऑलमोस्ट सूटेबल रहता है। इक्विटी के एसेट एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पर 65% से लेके 80% जितना एसेट एलोकेशन रहने वाला है। यहाँ पर जो एसेट एलोकेशन रहने वाला है वो फ्लेक्सी कैप अप्रोच रहने वाला है। मतलब यहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में से कहीं से भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इस पोर्टफोलियो के अंदर 50 से लेके 60 स्टॉक्स जितने शामिल हो सकते हैं। डेट के अंदर मिनिमम 10% से लेके मैक्सिमम 25% जितना एसेट एलोकेशन रह सकता है। इसमें भी डायनेमिक ड्यूरेशन मैनेजमेंट वाले यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उसको यूज़ करने वाला है। कमोडिटी के अंदर यहाँ पर मिनिमम 10% से लेके मैक्सिमम 25% जितना एसेट एलोकेशन रहने वाला है। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, कमोडिटी के अंदर ईटीसीडीज या फिर ईटीएफ्स को भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को भी यहाँ पर ध्यान में लिया गया है, जिसमें एसेट एलोकेशन टेक्टिकल टाइप का रहने वाला है। मतलब अकॉर्डिंग टू मार्केट सिनेरियो यहाँ पर ओवरसीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फंड मैनेजर्स। अब यहाँ पर इक्विटी का बहुत ही बड़ा रोल रहता है इन्वेस्टमेंट के अंदर। अलग अलग मार्केट सिनेरियो के अंदर यहाँ पर इक्विटी को किस तरीके से कम ज़्यादा करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। किसी भी इक्विटी फंड के अंदर इक्विटी का रोल बहुत ही डिसाइसिव रहता है। मतलब यहाँ पर इक्विटी अलोकेशन के थ्रू फंड का पूरा रुख ही चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो उस समय फंड मैनेजर क्या करेंगे कि मार्केट जब भी एक्सपेंसिव होना स्टार्ट हो जाता है तो उस समय फंड मैनेजर इक्विटी का जो एक्सपोजर है उसको धीमे धीमे कम करना शुरू करेंगे। अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है और मार्केट एकदम ही चीप होना शुरू हो चुका है तो उस समय फंड मैनेजर अपना इक्विटी का एक्सपोजर बढ़ाते जाएंगे। और जब भी मार्केट साइडवेज जा रहा होगा, मतलब न्यूट्रल होगा, उस समय इक्विटी का जो एक्सपोजर रहेगा उसमें किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं करेंगे। मतलब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि अलग अलग मार्केट सिनेरियो के अंदर फंड मैनेजर इक्विटी को किस तरीके से मैनेज करने वाले हैं। अब यहाँ पर इस टाइप के फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे कि इस फंड के अंदर एसेट एलोकेशन के बारे में हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहती है। इसमें हमें टैक्सेशन में भी बेनिफिट मिलता है। और इस फंड के अंदर हमें हायर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मिलने की भी संभावना ज़्यादा रहती है। इसमें अक्रॉस द मार्केट कैप और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन होने के कारण हमें ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस फंड के अंदर 5 फंड मैनेजर्स रहने वाला है, जो कि आप यहाँ पर अपने स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं। जो कि है देवेंद्र सिंघल,
अभिषेक बाइसन, हितेश शाह, अर्जुन खन्ना और जीतू वलेचा। कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के एनएफओ डेट्स की बात करें तो ये एनएफओ 31 अगस्त को ओपन हो जाएगा और 14 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है निफ्टी 500 TRI 65%, निफ्टी शॉर्ट ड्यूरेशन डेट इंडेक्स 25%, डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड 5%, डोमेस्टिक प्राइस ऑफ सिल्वर 5%। और इस फंड का एग्जिट लोड रहेगा 1% फॉर 1 ईयर। मतलब अगर आप अपने पैसों को 1 साल के बाद रिडीम करते हो तो आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप अपने पैसों को विद इन 1 ईयर रिडीम करते हो तो आपको 1% जितना एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। इस फंड का NAV इनिशियली 10 रहेगा और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है। मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में मात्र 5000 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो मात्र 500 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को फ्री में रिव्यू करवाना है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कभी भी अपने पोर्टफोलियो को व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। अगर आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड के अलावा आप और भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स, इंश्योरेंस, FD, प्री IPO, PMS और डिवेंचर्स जैसे अलग अलग ऑप्शंस को भी चेकआउट कर सकते हैं। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने आगे आपको पूरे वीडियो में समझा दिया कि ये फंड सबके लिए है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो बेशक आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। ये फंड डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।